Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine well. Dear students, chapter reproduction class 10 का एक नया टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एनिमल के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. उसको आप लोग काइंडली देख सकते हैं कि कुछ जानवरों में ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होती है. लेकिन आज पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स किस तरह बनते हैं और गेमीट्स कहाँ पे बनते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन की वो टाइप है, यानी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं जो मैंने स्टार्ट में भी बताए थे. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी तौलीद की या रिप्रोडक्शन की वो टाइप है. रिप्रोडक्शन से मुराद के अपने हमशक्ल पैदा करना, वो एबिलिटी जिसमें हम अपने हमशक्ल पैदा करते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं. तो ये ऐसा टाइप है जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन विच गेमीट्स आर इन्वॉल्व. वो रिप्रोडक्शन जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व हो. गेमीट से मुराद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ मेल स्पर्म इन्वॉल्व हो और इन केस ऑफ फीमेल आप लोग एग या ओवा लिख सकते हैं और ओवा या एग इन्वॉल्व हो. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व हो, गेमीट्स का यूनियन हो. गेमीट्स की जगह आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सेक्सेस इन्वॉल्व हो. क्या शाबाश? सेक्सेस. सेक्सेस से मुराद हमारे पास दो सेक्सेस होते हैं, जिन्स, जिनमें से एक सेक्स को नाम दिया जाता है द मेल और एक सेक्स को नाम दिया जाता है फीमेल का. वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल के लिए फीमेल का, फीमेल के लिए मेल का होना जरूरी हो, यानी इनका यूनियन ऑफ स्पर्म हो जाए और बाद में रिजल्ट में जाइगोट बने, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको उर्दू में हम जिनसी तौलीद कहते हैं, यानी जिसमें जिन्सेस यानी जिन्स इन्वॉल्व हो. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज दिस इज द मेल और ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है फीमेल को. जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर लेता है तो रिजल्ट में बनेगा द जाइगोट. क्या बनेगा? जाइगोट. यानी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे यू में से द स्पर्म और इसके साथ लिख सकते हैं द एग. जब एग स्पर्म को जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है और इस मुकम्मल प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है जिसको हम लिखेंगे फर्टिलाइजेशन. क्या? फर्टिलाइजेशन. इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्पर्म की तादाद यानी क्रोमोसोम की तादाद स्पर्म में हाफ और एग में भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ, बिकॉज मियोसिस के जरिए बन चुके हैं. तो जाइगोट में क्रोमोसोम की तादाद दोबारा से रिस्टोर होके ट्विन बनती है यानी डिप्लॉयड होती है. यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हैप्लॉयड और यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड बनती है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें गेमीट्स का होना जरूरी. तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कौन लेंगे? मेल भी लिख सकते हैं और फीमेल भी. सबसे पहले इनकी बॉडी में क्या होगा? इस रिप्रोडक्शन के लिए फॉर्मेशन आप गेमीट करेंगे. क्या करेंगे? फॉर्मेशन आप गेमीट करेंगे या गेमीट्स करेंगे. अगर इनकेस मेल है तो स्पर्म बना देगा, ये भी गेमीट है. अगर इनकेस फीमेल है तो ये भी गेमीट बनाती है. और जब फॉर्मेशन आप गेमीट हो, इस प्रोसेस को यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म देंगे, वी कॉल द गैमीटोजेनेसिस. देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्ड हो गए दो, एक है जेनेसिस, एक है गेमीटो, यानी गेमीट्स का बनना. और गेमीट्स बनते कहाँ है बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा साइड पे कि गेमीट्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं और इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो गेमीटोजेनेसिस है, जिसको हम सिंपल लिखेंगे कि जो गेमीट की फॉर्मेशन है यानी या गेमीट्स की जो फॉर्मेशन है, ये टेक प्लेस कहाँ होगा? यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि गेमीट की फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड गोनेड्स. कहाँ पे? गोनेड्स में. यानी इनकी फॉर्मेशन गोनेड्स में होती है. गोनेड्स क्या है? गोनेड्स दो हैं. इन केस ऑफ मेल गोनेड्स को नाम दिया जाता है द टेस्टिस का और इन केस ऑफ फीमेल गोनेड्स को नाम दिया जाता है ओवरीज का.
तो मेल के टेस्टिस और फीमेल की ओवरीज में गेमीट्स के बनने को गेमेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ गेमीट होगी, लेकिन स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और ओवरी में फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है। तो इन प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट अक्कर इनसाइड गोनेड्स। गोनेड्स कहते हैं दो, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा तो उसको नाम देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दो वर्ड मिलेंगे, यानी इस टर्म में दो वर्ड्स, स्पर्मेटो से मुराद स्पर्म और जेनेसिस से मुराद है फॉर्मेशन, यानी स्पर्म का बनना। लेकिन क्वेश्चन वैसे है कि स्पर्म कहाँ पे बनता है। तो डियर स्टूडेंट नोट कर ली, मैं सिंपल इसको कुछ यूं डिफाइन करूंगा, द फॉर्मेशन यानी बनना किसका, आप स्पर्म्स का बनना, लेकिन कहां पे, इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, यानी मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म के बनने को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, एक मेल के बॉडी में टेस्टिस के अंदर जो मैकेनिज्म इनका होता है, जिस मुकम्मल मैकेनिज्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए आपकी बुक में मेंशन है लेकिन हम सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ते हैं। एक है स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल बस वर्ड लेते हैं, द वर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना इनसाइड द टेस्टिस ऑफ मेल। टेस्टिस किसके होते हैं शाबाश, मेल के। तो इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, मेल के टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वर्ड टेस्टिस, टेस्टिस से मुराद के गोनेड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टेस्टिस होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मेल के साथ, और ओवरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है या ऑर्गन्स कहलाते हैं किसके पास, फीमेल। जितने भी जानवर हैं, इवन बर्ड्स हो, मैमल्स हो, फिशेस हो, तो इनके स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होगी, इनसाइड टेस्टिस में। फिर टेस्टिस की लोकेशन और ये सारा कुछ डिफरेंट होता है जानवरों का, जैसा कि इन केस ऑफ ह्यूमन ये आउटसाइड द बॉडी फॉर लो टेम्परेचर हैंगिंग आउट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को गौर से देखें। डायग्रामेटिकली मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा तो इंतहाई इस तरीके से आप लोग पे कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिस में, यानी इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, इनसाइड टेस्टिस ऑफ मेल, मेल के टेस्टिस के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल होते हैं। प्रीमोडियल मीन सबसे पहले जो मौजूद होते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इन प्रीमोडियल जर्म सेल्स में, ये जो डायग्राम मैं शो करूंगा, दिस इज द प्रीमोडियल जर्म सेल। सपोज दिस इज द सेल हैविंग द न्यूक्लियस, लेकिन ए क्रोमोसोम की तादाद यानी ट्रेंड रखती है यू में से कि जो जर्म सेल है क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है इनमें शाबाश, डिप्लॉयड होती है। अब इन डिप्लॉयड सेल वाले या क्रोमोसोम वाले सेल को हम हैप्लॉयड करेंगे और स्पर्म की फॉर्मेशन के एंड में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो स्पर्म बनेगी उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने प्रीमोडियल जर्म सेल, मदर सेल ड्रॉ किया, इसका एक स्पेसिफिक नेम आप लोग रख सकते हैं, वी कॉल देम द स्पर्मेटोगोनियम। इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेटोगोनियम का, यानी प्रीमोडियल जर्म सेल, पहले से मौजूदा सेल होती है टेस्टिस के अंदर, जो स्पर्म की स्टेम सेल कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रीमोडियल जर्म सेल में सबसे पहले माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और क्रोमोसोम की तादाद एग्जैक्ट वही रहती है जो इनके मदर या इनके पेरेंट सेल में थी। मदर और डॉटर का नाम लेंगे, ना कि फादर का या सन का। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे देने की कैपेबिलिटी फीमेल के साथ होती है, तो ये सेल मदर कहलाती है। जब ये अपने बच्चे देंगे तो उन बच्चों को हम
डॉटर सेल कहलाते हैं, क्योंकि वो भी बाद में मदर बनेंगे। तो बच्चों की जो कैपेसिटी है वो मदर के पास होती है, तो दैट्स वो मदर और डॉटर का टर्म यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस। तो इसकी कितने सेल बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे इनकी तादाद में यानी इजाफा होगा। एक नहीं होता, काफी ज्यादा प्रीमोर्डियल जर्म सेल होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया का नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट एक स्पर्मेटोगोनियम लिया। एक स्पर्मेटोगोनियम का क्या बनेगा शाबाश, माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम हैविंग यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली एक सेल बनेगी। इसका नाम रखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ए स्पर्मेटोसाइट मीन स्पर्म वाली प्राइमरी सेल हो गई। वी कॉल द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सबसे पहले क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जब स्पर्मेटोगोनिया काफी ज्यादा होंगे, लेकिन मैं जस्ट एक को ले रहा हूं, तो इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद फुल और इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद फुल मीन डिप्लॉयड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है जस्ट फॉर द इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ सेल, तो माइटोसिस हो चुका है। अब इसके बाद देखिए गौर से, नेक्स्ट टू दिस, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस। एज यू नो कि मियोसिस 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है, 2 स्टेप पे मुश्तमिल। मियोसिस एक को हम नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को नाम देते हैं मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, लेकिन एज अ रिजल्ट मियोसिस में हमारे पास टोटल 4 डॉटर सेल विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को कितने सेल मिलेंगे? सबसे पहले मियोसिस 1 है, तो मियोसिस 1 में हमारे पास सबसे पहले 2 सेल बनेंगे। कितने सेल? 2 सेल। और इन 2 सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो होगी वो हैप्लॉइड होगी, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। बिकॉज एज यू नो कि मियोसिस में क्रोमोसोम की रिडक्शन होती है, तो बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई। और ये जो 2 डॉटर सेल बने, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने लिखा कि पहला स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब ये जो सेल बने, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वी कॉल द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना होगा ड्यूरिंग द मियोसिस 1। अब क्या है, अगर हम नेक्स्ट इस प्रोसेस को आगे लेना चाहें तो किस तरह होता है? कितने सेल बने? 2। मियोसिस में एज अ रिजल्ट मैंने कहा था कि 4 सेल्स बनेंगे। अब इस सेल में भी मियोसिस 2 होगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, यानी इस सेल में भी क्या लिखेंगे? M2 से मुराद मियोसिस सेकंड। और नॉट ओनली इन दिस, यहाँ पे भी मैं मेंशन करूंगा कि इसमें भी क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स हैं और दोनों डॉटर सेल्स क्या होंगे? रिपीटेडली डिवाइड होंगे। और इस सेल के आप लोगों को मजीद 2 डॉटर सेल मिलेंगे और क्रोमोसोम की तादाद वही हैप्लॉइड यानी n नंबर के पास या 7, और यहाँ पे भी आपको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ होंगे। अब ये जो डॉटर सेल बने विद हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वी कॉल्ड दीज 4 सेल एज स्पर्मेटिड। इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेटिड्स का। तो अब हमारे पास क्या बने? स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स के बाद डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें कि स्पर्मेटिड्स क्या हैं। स्पर्मेटिड को हम कुछ सिंपल यू डिफाइन करते हैं, लेकिन ये 10th के लेवल पे नहीं, हाई लेवल पे हम इनको पढ़ाते हैं कि स्पर्मेटिड राउंड स्ट्रक्चर के नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दोबारा से सुन लें, स्पर्मेटिड गोल शक्ल के राउंड शेप के नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं। अब क्या होगा? यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट स्टेप, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेंगे, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। अब क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म को भी छोड़ देंगे और इनका एक प्रॉपर इस किस्म का शेप डिजाइन होगा। इस प्रॉपर शेप
को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स का होना जरूरी है ताकि इनको मेच्योर कर लें, जो इंसान के बॉडी के इनसाइड टेस्टिस के अंदर ऑलरेडी बनते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन टेल कहलाता है, वो भी डेवलप होगा, यानी इसको हम फ्लैचेला का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो मैं डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड द स्पर्म। कितने स्पर्म बनेंगे? एक सेल से अगर आप लोग स्टार्ट ले चुके हैं तो यहां तक अगर आप आ जाएं, जस्ट मैंने स्टार्ट लिया है एक स्पर्मेटोगोनियम से, तो एक स्पर्मेटोगोनियम से एक स्पर्मेटोसाइड बना। बेसिकली स्पर्मेटोसाइड दो बनेगी लेकिन मैंने एक लिया है, और स्पर्मेटोसाइड से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटेड, और लास्ट में मुझे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे इनसाइड द टेस्टिस। इन स्ट्रक्चर्स को जो यानी इलोंगेटेड फॉर्म में हो और मूवमेंट के काबिल हो, हरकत भी कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पर्म का। तो हमारे पास लास्ट स्टेज में क्या बने? स्पर्म बने। तो एक सेल के 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस इंसान के मेल में अगर हम देखें तो बलूगत के स्टेज यानी आफ्टर द एज ऑफ 14 स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से देखें, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम प्रीमोर्डियल सेल, जर्म सेल होते हैं, टेस्टिस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं बाय नेचर। अच्छा, यहाँ पे इनमें सबसे पहले माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद 2 दफा मियोसिस, मीन एक दफा मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखने वाले सेल, और मियोसिस 2 में मजीद हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखने वाले सेल, लेकिन राउंड शेप के, जिनको हम स्पर्मेटेड का नाम देते हैं, और लास्ट में चेंज होके एक स्पर्म बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक स्पर्म को देखना चाहें तो स्पर्म के इस पोर्शन को हम हेड का नाम देते हैं। किसका? हेड का। और दरमियान में न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म भी लिटिल होता है। और हेड में ये पोर्शन जो मैं इस तरह रफली ड्रॉ कर रहा हूं, इस पोर्शन में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं ताकि ये अंडे के फर्टिलाइजिंग यानी इसके साथ फर्टिलाइजिंग पावर हो ताकि अंडे को फर्टिलाइज कर सके। इसके हेड में एक्रोसोम एक रीजन होता है, इसको हम एक्रोसोम का नाम देते हैं। ये मुकम्मल तौर पर हेड का रीजन। और अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इनका नेक होता है, और फिर इनका मिड पीस, और मिड के पीस के बाद इसका ये जो लंबे स्ट्रक्चर का मैंने धागे नमा ड्रॉ किया, इसको हम नाम देते हैं द टेल का। तो हमारे पास स्पर्म के कितने पोर्शन हो गए शाबाश? हम 4 में इसको हम डिवाइड करेंगे। द हेड, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है नेक का, और इसको नाम दिया जाता है मिड पीस का। यहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इस पोर्शन को नाम दिया जाता है मुकम्मल पोर्शन को टेल का। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं ओजेनेसिस की तरफ। ओजेनेसिस से मुराद के यहाँ पे भी आप लोगों को 2 वर्ड मिलेगी। जेनेसिस से मुराद फॉर्मेशन और ओ से मुराद एग। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या ओवा से मुराद ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एग्स। लेकिन कहाँ पे एग्स कहाँ पे बनते हैं? इनसाइड ओवरी। एग्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? इनसाइड ओवरी। अगर ज्यादा लिखते हैं यानी 2 होते हैं बेसिकली, तो इनसाइड ओवरीज। और ओवरीज किसके होते हैं? नॉट विद मेल, बल्कि फीमेल के यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओवरीज में अंडे के बनने के प्रोसेस को ओवोजेनेसिस का नाम देते हैं। और ये जो ओवोजेनेसिस है, सेम लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह इसमें भी रिपीटेडली माइटोसिस, उसके बाद मियोसिस होता है। तो सबसे पहले नोट कर ली कि इनसाइड ओवरी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनसाइड टेस्टिस, यहाँ पे लिखूंगा इनसाइड ओवरी। मदर डिप्लॉइड सेल होते हैं, लेकिन इसको हम मदर सेल का नाम देते हैं। मदर डिप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट, मौजूद होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कॉल्ड, या दैट इज वी मे से द ओओगोनियम। क्या नाम देते हैं इसको? हम ओओगोनियम का नाम देते हैं। इस ओओगोनियम में यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर ले, यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है, वहां पे ओओगोनियम है। यहाँ पे माइटोसिस होगा तो सेम वहां पे भी माइटोसिस, दोनों को आप लोग, लेकिन लिटिल कुछ चेंजेस हैं उसको मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे आप लोग लिखे कि हमारे पास एक फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी की ओवरी के फॉलिकल्स में, नोट कर ले कि ओवरी के एक हिस्सा होता है
ओवरी में या ओवरीज में, उनको हम नाम देते हैं फॉलिकल्स का। तो ये मुकम्मल प्रोसेस उनके फॉलिकल्स में होती है। अच्छा, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द डिप्लॉयड सेल यानी हैविंग 2n क्रोमोसोम, और इसका नाम रखा जाता है ओओगोनियम। क्या? ओओगोनियम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने वर्ड लिखा था स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा ओओगोनियम, यानी ओवा का मदर सेल। यहाँ पे स्पर्म का मदर सेल, वहां पे ओवा का मदर सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ओओगोनियम में क्या होगा? माइटोसिस। बिल्कुल साइड पे मैंने जो ड्रॉ किया है, किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस में इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो गोनियम में माइटोसिस होने के बाद इनका जो सेल बनेगा, इनके सेल में क्रोमोसोम की तादाद यही 2n होगी, बिकॉज माइटोसिस हैड टेक प्लेस। क्रोमोसोम की तादाद फिलहाल रिड्यूस नहीं हो चुकी है। इसको नाम दिया जाता है द प्राइमरी ओओसाइट। क्या? प्राइमरी ओओसाइट। साइट से मुराद सेल, अंडे वाले इब्तिदाई जो सेल होते हैं प्राइमरी ओसाइट कहलाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, वहां पे प्राइमरी ओसाइट होते हैं। अगर ज्यादा है तो साइट्स देखिए, अगर एक लेते हैं आप लोग तो जस्ट साइट लिखा करें। तो डियर स्टूडेंट्स, बाद में क्या होगा? इस सेल में मजीद मियोसिस होगी। मियोसिस में आप लोगों ने नोट किया होगा कि मियोसिस में हमारे पास यानी 2 डॉटर सेल्स बनेगी मियोसिस 1 में। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं मियोसिस 1, यानी मियोसिस 1 में क्या होगा शाबाश? मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बनेंगे। इन 2 डॉटर सेल्स में आप लोग लिटिल बिट डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने 2 सेल ऑफ अनइक्वल साइज के ड्रॉ की, एक सेल स्मॉल साइज का और एक लार्ज साइज का। ये जो स्मॉल साइज का सेल मैंने ड्रॉ किया, इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी, और लार्ज साइज का सेल भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ रखती है। इस स्मॉल और लार्ज साइज का बनना इनके जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक साइड पे साइटोप्लाज्म ज्यादा चला जाता है और एक साइड पे कम चला जाता है। इस स्मॉल साइज सेल को नाम दिया जाता है पोलर बॉडी का। क्या? पोलर बॉडी। और ये जो साइड पे लार्ज साइज का सेल बना, इसको जैसा कि मैंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का लिखा है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि क्या बनेगा? सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। क्या? सेकेंडरी ओसाइट बनता है। सेकेंडरी ओसाइट में भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ। तो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो ये जो सेल्स बन गए, इसको अब मजीद मियोसिस 2 में से पास होना होता है। तो यहाँ पे इसमें भी मैं लिखूंगा मियोसिस यानी M2 से मुराद मियोसिस 2, और इस पोलर बॉडी में भी क्या होगा? M2 यानी मियोसिस 2। मियोसिस 2। अब यहां पे देखें, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट तो स्टूडेंट, जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें भी मियोसिस 2, और जो पोलर बॉडी है इसमें भी मियोसिस 2। तो सेम इनके रिजल्ट या इनके एंड में 2 यानी एक साइज के सेल मिलेंगे, लेकिन साइज इनका स्मॉल होगा। और नॉट ओनली दिस, इसके जो सेल्स बनेंगे 2 हैविंग हाफ क्रोमोसोम, तो इनका एक सेल क्रोमोसोम तादाद दोनों में हाफ, लेकिन साइज में लिटिल, एक लार्ज और एक स्मॉल साइज का। ये जो मियोसिस 2 के बाद लास्ट में आपको जो 4 सेल्स नजर आ रहे हैं, ईच हैविंग द क्रोमोसोम हाफ, यानी सिंगल एंड आप लेकर करें हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये जो 3 आप लोगों को नजर आ रहे हैं स्मॉल साइज की बॉडीज, इन तीनों की तीनों का नाम रखा जाता है पोलर बॉडीज का। इनको हम नाम देते हैं पोलर बॉडीज। और ये जो बिग साइज का सेल रहा, थोड़ा लार्ज साइज का, इसका नाम हम रख सकते हैं व्हाट? द एग या ओवम। तो ए फॉर्मेशन ऑफ ओवा बी किस तरीके से? तो डियर स्टूडेंट, दोबारा से नोट कर लें कि सबसे पहले ओगोनियम होता है। ओगोनियम में माइटोसिस होके प्राइमरी ओसाइट बनेंगे। प्राइमरी ओसाइट के बाद मियोसिस 1 जब होगा
तो दो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, एक को पोलर बॉडी और एक को सेकेंडरी ओसाइट का नाम देते हैं। जो स्मॉल साइज की होगी वो पोलर बॉडी और जो लार्ज साइज का होगा उसको सेकेंडरी ओसाइट का नाम दिया जाता है। अब बारी है किसकी, मियोसिस टू की। मियोसिस टू इसमें भी होगा, इसमें भी। तो रिजल्ट में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। एक सेल के 4 डॉटर सेल जब बन जाए तो इसको हम मियोसिस का नाम देते हैं। लेकिन हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आप लोग रिजल्ट में देख रहे हैं कि सारे सेल बने, लेकिन कितने क्रोमोसोम की तादाद होती है, हाफ। इनमें जो आप लोग देख रहे हो लार्ज साइज का जो सेल बना उसको हम एग का नाम देंगे, और 3 जो हो गए इनको हम एबॉटिओवा या पोलर बॉडीज का नाम देते हैं। ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन में हिस्सा कौन लेगा, एग लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि जब अंडा किसका, फीमेल का, इसको फर्टिलाइज करने कौन, मेल का स्पर्म, इससे प्रोसेस को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन का, और इसके रिजल्ट में जो बनेगा द जाइगोट। तो दिस वाज लिटिल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और ओजेनेसिस की प्रोसेस।